नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरा बोर्ड पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके यूपी बोर्ड 2026 की हिंदी परीक्षा के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम देखेंगे वो 5 जीवन परिचय जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और आपको पूरे 10 नंबर दिलाते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 10 नंबर आपकी जेब में है। तो चलिए फटाफट हम लोग उन जीवन परिचय को देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस आपको इन्हीं 5 जीवन परिचय को तैयार करके जाना है और बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर अपना एकदम पक्का कर देना है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, साथ साथ वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखोगे। संक्षिप्त परिचय में आप ये जब लिखोगे ना, तो ये बहुत प्रोफेशनल लगता है और आपको पूरे नंबर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो संक्षिप्त परिचय आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप एक प्यारा सा ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। बॉक्स बनाने के बाद जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे इनका, तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में। स्थान कहाँ है भाई, कहाँ पैदा हुए थे, तो अगोना जिला बस्ती उत्तर प्रदेश। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, और अगर इनके मृत्यु की बात करें तो सन 1941 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप लोगों को इनके संक्षिप्त परिचय को इस तरीके से लिखना है। फिर हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, जो जो तरीका जैसे मैं लिखा हूँ सेम ऐसे ही आपको लिखना है ना। तो लिखेंगे आप, हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। तो इनका जन्म सन कब हुआ था, 1884। कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। फिर आगे हम लोग देखेंगे इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास मिर्जापुर में हुई। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इस तरीके से आप लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ दोगे, फिर लिखेंगे इसके आगे, इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। फिर आगे लिखेंगे, अध्यापन के दौरान इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। बाद में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब यूँ कह सकते हो बीएचयू जिसे आप कहते हो, में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को आप लिखोगे। फिर अब आपका आता है इनका रचना लिखने का, जो कि रचना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर आपको रचना लिखने पे मिलता है, तो रचने को भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से ही लिखना है। तो आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं, फिर इसमें लिखेंगे शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में आपको क्या लिखना, तो चिंतामणि, विचार विधि। फिर इतिहास हेडिंग डालना है, फिर इसमें आप लिखोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आलोचना, आलोचना में आप लिखोगे रस मीमांसा त्रिवेणी। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब हम लोग चलते हैं कि गद्य का और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये जयशंकर प्रसाद है ना, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को लिखने के लिए बताया है। तो सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय से लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था आपने। फिर नाम में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, जो वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है ना।
पिता का नाम लिखेंगे बाबू देवी प्रसाद, और इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया था। तो इस तरीके से इनके संक्षिप्त परिचय को लिखेंगे, लिखना नहीं भूलना है, इस बात को याद रखिए। फिर आप लिखेंगे इनके जीवन परिचय को। जीवन परिचय में लिखेंगे कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके परिवार को शुगनी साहू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। बचपन में, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर ऐसे लिखेंगे, बचपन में ही माता पिता और बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण इनके घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। इन्होंने केवल 8वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और घर पर ही स्व अध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी का जीवन संघर्षों में बीता, किंतु इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करना नहीं छोड़ा। अत्यधिक संघर्ष और क्षय रोग, जिसे हम टीबी रोग के नाम से भी जानते हैं, उस कारण से इनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में इनका हो गया। यानी जब ये इनका निधन हुआ तो इनकी उम्र कम ही थी, यानी यूं कह सकते हो कि इनका निधन अल्प आयु में ही हो गया था। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब इनकी रचनाओं को कैसे लिखना, ध्यान से देखिएगा। रचना ऐसे हेडिंग डालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। लिखेंगे प्रसाद जी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक में लिखेंगे कि इनकी नाटक क्या क्या थी, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु। ठीक है। कहानी इन्होंने लिखा था, कौन कौन सी है, ममता है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है, आंधी है। उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, तो लिखेंगे कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है ना, जिसे अपूर्ण भी कहते हैं। काव्य या महाकाव्य, तो कामायनी, लहर, झरना, आंसू। इस तरीके से आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब ये हमारा यहाँ तक समाप्त हुए। ये हमारे गद्य के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जीवन परिचय मैंने उनको बता दिया। अब हम बात करेंगे पद्य के जीवन परिचय में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है, उनको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो आएंगे आपके, और उनको लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो आपका सबसे पहला आता है गोस्वामी तुलसीदास, है ना। हाँ, फिर इनका संक्षिप्त परिचय। लिखने का तरीका सेम वही है, आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। नाम इनका क्या है, गोस्वामी तुलसीदास। जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1532 ईस्वी लगभग कहा गया है। स्थान की बात करें तो राजापुर, जिला बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके गुरु का नाम श्री नरहरि दास है। मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गया था। अब हम जीवन परिचय की बात करेंगे। लिखना कैसे है, ध्यान से दिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिखेंगे राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता। कहा जाता है कि जन्म के समय इनके मुख में दांत थे और इन्होंने जन्म लेते ही राम का नाम लिया था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। फिर एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी की एक फटकार से दुखी होकर ये बैरागी हो गए और राम की भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने अपना अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय को आने वाले बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। फिर इनकी हम रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाएं हैं आपका सूरदास, ठीक है ना। सूरदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। महाकाव्य में श्री रामचरितमानस है, अन्य में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी है ना। फिर अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका सूरदास है, सूरदास, ठीक है।
इनका भी संक्षिप्त परिचय ऐसे लिखेंगे, नाम में लिखेंगे सूरदास। जन्म की बात करेंगे तो 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है रूनकता, जो कि आगरा मथुरा के मार्ग में पड़ता है। गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में कंप्लीट हो गई थी, है ना। चलिए ठीक है, सूरदास का अब देखते हैं भाई जीवन परिचय लिखना कैसे है। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि भक्ति काल के महान कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न बन भी जाता है कि भक्ति काल के कवि कौन है, तो आप सूरदास का नाम लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर विद्वानों में आज भी मतभेद है, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है वह बिना आंखों के संभव नहीं लगता। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी ने अपना पूरा भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। इन्हें अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में इनका निधन हो गया था। तो इस तरीके से इनके जीवन परिचय को आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे। इनकी रचनाएं लिखेंगे। सूरदास जी मुख्य रूप से 3 रचनाएं उपलब्ध हैं सूरदास जी की, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये पूरा आपका सूरदास का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अगला देखने कि अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय क्या है, जिन्हें हमें तैयार करना ही करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कौन है। अच्छा जी, महादेवी वर्मा जी का आ गया। ठीक है ना। इनका भी संक्षिप्त परिचय ऐसे लिखेंगे, नाम महादेवी वर्मा, जन्म इनका सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। अगर इनकी मृत्यु है तो इनकी मृत्यु की बात करें तो 1987 ईस्वी में, और इनको आधुनिक मीरा की उपाधि के दिया गया है। चलिए ठीक है, अब हम जीवन परिचय लिखेंगे। इनका लिखेंगे, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता हेमरानी एक धर्मपरायण महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज, जो इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, में हुई। इन्होंने संस्कृत में एमए किया और इसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। इनका विवाह छोटी उम्र में हो गया था, लेकिन इनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा और इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनकी महान कृति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में इनका निधन हो गया। तो इस तरीके से इनके जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे। अब इनके हम रचनाएं की बात करते हैं। रचनाएं, कृतियां लिखेंगे। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे काव्य। काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, यामा। रचनाओं को आप ऐसे ही लिखोगे क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाता है। गद्य रचनाएं हैं आपके अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। संपादन की बात करें तो इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। तो इस तरीके से आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को देखा है। बस इतना ही आपको तैयार करना, इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका जयशंकर प्रसाद और सूरदास है। तो इनको तैयार करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कक्षा 10 में और भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं उन सारी चीज़ों को पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपका जो भी समस्या हो वो हल हो सके। तो धन्यवाद।